सुजाता जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो भी झारखंड में देखने को मिला, क्या वास्तव में ये संकेत देता है कि केंद्र स्तर पर कांग्रेस का सहयोग तो सभी दल चाहते हैं, लेकिन जब सहयोग देने की बारी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं? और जिस तरह से जो ओपनली जिस तरह का रिमार्क आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है कि अपने गिरेबान में आप लोग झांक ले, क्या ये किसी भी सहयोगी गठबंधन के दल के लिए ठीक है, या फिर ये इंडिया ब्लॉक के लिए आने वाले चुनावों के लिए ये ठीक संकेत है? जी नमस्कार आलोक जी, मेरे सभी को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, इस वक्त हमारे सामने जो इशू मेन है और जो खतरा है वो हमारे विपक्षी दलों में जो हो रहा है उसके कारण है। हमारे विपक्षी दल अगर नंबर्स के साथ जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, आज तो सवाल उस पर उठना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है हमारे लिए भी विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये समय है कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करें, क्योंकि हमारा मुकाबला हमारे सहयोगियों से नहीं है, हमारा मुकाबला आज लोकतांत्रिक संस्थाओं से हो रहा है और उनके ऊपर किस तरह का प्रहार हो रहा है, किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करके भाजपा तो चाह ही रही है कि हम आपस में लड़े, वो चाह ही रही है कि हमारे यहाँ मतभेद हो, लेकिन हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं है। क्योंकि जो कुछ आप झारखंड की बात करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल साफ है कि जो नाथवानी जी हैं वो पहले भी 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं झारखंड से, मगर उसके बाद वो आंध्र प्रदेश से राज्यसभा गए है, कहाँ के वो गुजरात के, इस और फिर से अब वापस आए वो झारखंड, मगर वो आधिकारिक तो नहीं थे कैंडिडेट बीजेपी के। ये भी बात साफ है कि बीजेपी जो है उनको सामने रख के उनको सपोर्ट देकर उनको जिताती है। तो ये सवाल उठता है कि आपने उनको आधिकारिक अपना कैंडिडेट ही बना दिया होता तो ये पूरा खेल बता रहा है कि ये सोच समझ के किया गया था। लेकिन जो नंबर्स है वो नंबर्स इसलिए गड़बड़ा है क्योंकि बीजेपी ने चाहे कहीं पे भी तोड़फोड़ करी है वो एजेंसीज का दुरुपयोग करके किया है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो जाता कि आपको सत्ता में आने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा? और आज तो कमाल की बात यह है कि हर तरफ जब चर्चा होती है तो ये होता है कि उन्होंने किस तरह से जोड़ तोड़ की बात नहीं होगी, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं कर पाई जो इन्होंने करा और अपने कैंडिडेट को नहीं जितवा पाई। भाई सवाल तो ये होना चाहिए कि जब लोकतंत्र में एक संविधान है और एक दायरा है, उसमें कोई भी चीज अगर गलत होती है उस पर सवाल उठा के इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आपके पास नंबर नहीं थे तो ये क्रॉस वोटिंग अगर आपने कराई तो किस तरह से दबाव की राजनीति करके, तोड़फोड़ की राजनीति करके क्यों कराई? क्या लोकतंत्र है इस देश में? संविधान है? क्या नैतिकता है? ये सवाल है जो इन लोगों से पूछे जाने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आरजेडी और जो माले की भूमिका होनी चाहिए थी उस पर लेकर आपका क्या रुख है? क्या वास्तव में कांग्रेस के अंदर इसको लेकर नाराजगी है या अब इस चीज को भुला दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा हम अपने विपक्षी जो दल है उनसे वार्ता करेंगे, क्योंकि हर जो समस्या है उसका समाधान वार्ता से निकलता है और यही समझदारी होनी चाहिए। आज भाजपा ये चाहती है, ये जो सत्ता में बैठे वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान आपसी लड़ाई में भटक जाए, लेकिन हमारी भी कमी रही होगी, हम आत्ममंथन भी करेंगे, लेकिन हमारे को रणनीति आगे तैयार करनी पड़ेगी। हमारा केवल और केवल इतना सा कहना है, क्योंकि हम इनके जाल में नहीं फंसने वाले। हम देख रहे हैं कि इन्होंने बंगाल में कैसी तोड़फोड़ मचाई है। आप बताइए ना कि जिन लोगों को ममता बनर्जी जी ने सांसद बनाया, विधायक बनाया, जिनका अपना कोई स्टैंडिंग नहीं थी, उनको टिकट देकर जितवाया है, तो वो आज किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर उनको खरीदा गया है या दबाव उनके ऊपर डाला गया। अब ये तो कयास ही है दोनों में से क्या हुआ। लेकिन जो ममता बनर्जी के लिए आज भी कहते हैं, जैसे शताब्दी रॉय को मैं सुन रही थी, रचना बनर्जी को, कि मेरे लिए वो बहुत, मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ। अरे भाई, तो इज्जत करती हैं तो छोड़ के क्यों जा रही? क्योंकि आप डर रही हैं कि आपका रहना दूभर हो जाएगा। आप फिल्म एक्ट्रेसेस हैं और आपको पता है कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे सिचुएशन को अगर ममता जी जो है वो पावर में नहीं है और बीजेपी आपको प्रताड़ित करेगी। तो ये किस तरह की राजनीति है? ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज्जा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से आरजेडी के ऑफिशियल पेज से ये कांग्रेस को सलाह दी गई कि आप अपने गिरेबान में खुद झांकिए, क्योंकि हमारी तरफ से वोट आपके
जो प्रत्याशी थे उनको दिया गया है। क्या आपका स्टैंड अभी भी यही है, या निश्चित तौर पर जो आरोप कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि नहीं क्रॉस वोटिंग हुई है और जो वोट हमारी तरफ ट्रांसफर होने चाहिए थे वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए, इन आरोपों में कितना दम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आरोपों से पहले कुछ बात कहूँ कि ये जो बीजेपी की जो नीति होती है ना, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए जहां पे इनकी बहुमत नहीं थी, सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि कौन से कैंडिडेट है जिन पे केसेस है, जिनको डराया जा सकता है या किनको पैसे से खरीदा जा सकता है। तो इन चीजों पे वो सर्वे करती है और इन्हीं के पे ये काम करती है। और कैंडिडेट्स को या तो पैसे से खरीदना है या केस मुकदमे का डर दिला करके ये कैंडिडेट को अपने फेवर में करते हैं या खरीदने वालों को अपने फेवर में करते हैं। इसी नीति पे ये चल रही है और इसी नीति पे हर स्टेट में ये काम करके ये जो नीति इनकी है, ये लोकतंत्र को हत्या करने की नीति है, ऑपोजिशन को कमजोर करने की नीति है। अगर ऑपोजिशन कमजोर होगा तो ऐसे ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये लोग की जो नीति ही है कि विपक्ष को कमजोर करो, विपक्ष को डराओ, विपक्ष को पैसे से खरीदो। अगर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है तो भ्रष्टाचार मुक्त करो और अपनी पार्टी में बुलाओ।